तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गेस्ट पेपर है उसको लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन सारे क्वेश्चंस है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सबके मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स पर देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनसे अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो उनको टॉपिक्स को देख लीजिए एक बार। सबसे पहले जो है थेनविन थ्योरम एंड इट्स क्वेश्चन। थेनविन थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको आपको करने हैं। एंड नॉर्टन्स थ्योरम एंड इट्स क्वेश्चन, नॉर्टन्स थ्योरम के भी जो भी क्वेश्चंस है उनको करने हैं आपको। इसके साथ ही आपसे जो है मेश एनालिसिस भी पूछा जाता है। टी नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क पूछा जाएगा। मैक्सवेल ब्रिज, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। मॉड्यूलेशन बहुत बार पूछा हुआ है, मॉड्यूलेशन से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। फिर कार्बन का जो कलर कोड वाला क्वेश्चन है जिस पर कहता है कि इस रेजिस्टेंस पे ये कलर है, ये कलर है तो उसका रेजिस्टेंस बताइए, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरी जो है उसको पूछा जाता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक। फिर दूसरा है फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दियर इफिशियंसी। इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो फुल वेव रेक्टिफायर आएगा या हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा, और उसकी इफिशियंसी भी आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। इतने सारे टॉपिक्स हो गए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसके साथ ही जो क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। यही सारे क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको अपने हिसाब से करना है कि कौन सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। बाकी जो न्यूमेरिकल का सीरीज है, न्यूमेरिकल का सीरीज में अभी चूंकि रात के करीब 8-9 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं कम से कम 10 ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा जो थेनविन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम और मेश एनालिसिस, टी नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इस गेस्ट पेपर में दिए गए इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके साथ ही जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है मैं आपको आज रात तक प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक। इसके बाद ही कुछ लोगों का जैसे सुनने में आ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का पेपर बहुत सारे लोगों का खराब गया है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा आप टेंशन ना लीजिए, आप ही का क्यों नहीं खराब गया, मेरा भी आज थर्मोडायनेमिक्स का पेपर बहुत खराब गया है, बहुत खराब। थर्मोडायनेमिक्स का पेपर मेरा खुद बहुत खराब गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिजिक्स में 33 नंबर लाने होते हैं। कितने नंबर लाना होता है? 33। तो आप इस हिसाब से चलिए कि मैकेनिक्स में कुछ नंबर पाए होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करके आप 33 नंबर फिजिक्स में ला दीजिए, तभी आप फिजिक्स में पास माने जाएंगे। अगर आप फिजिक्स में फेल हो जाएंगे तो फिर आपको चूंकि जो अगले साल जब आप जाएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में रहेंगे तो आपको लैब में एंट्री नहीं मिल पाएगी। ये काफी दुख की बात है। इसलिए आप किसी तरह से मेहनत करके आज रात, कल पूरा दिन, फिर रात को मेहनत करके 33 नंबर कम से कम फिजिक्स में आप ला दीजिए, ताकि आप बीएससी के फिजिक्स पार्ट 1 मतलब बीएससी पार्ट 1 के फिजिक्स के पेपर में आप कम से कम पास हो जाए। अगर फेल हो जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। ठीक। तो चूंकि इसमें अगर केवल एक सब्जेक्ट में अगर नंबर कम हुआ है तो अगर आप चाहें तो उसमें इंप्रूवमेंट भी भर के कर सकते हैं जैसे, लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में किसी का पेपर खराब हो गया होगा तो फिर उसके लिए तो काफी दिक्कत की बात है। तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स को जितना हो सके उतना पढ़ने का कोशिश कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकें। ठीक। बाकी आप जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो भी चीजें हैं उनको आप लोग ग्रुप में चूंकि देख रहा हूँ मैं, आप लोग डिस्कस भी करते हैं, उसको डिस्कस करते रहिए। बाकी जो गेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। और एक चीज आप देखेंगे ये भी कि आज जो थर्मोडायनेमिक्स का पेपर हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स में जो पेपर हुआ है उससे हमारा जो गेस्ट पेपर था वो काफी हद तक मैच कर रहा था। गेस्ट पेपर से अधिक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में आए थे, आप देख लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बाहरी क्वेश्चन थे, बट थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन गेस्ट पेपर से मैच कर गए थे। तो जो भी लड़का थर्मोडायनेमिक्स का गेस्ट पेपर बेहतर ढंग से तैयार कर गया होगा, चूंकि तो हमको लग रहा है कि शायद ही कोई बेहतर ढंग से तैयार किया होगा क्योंकि टाइम ही कहाँ मिला था। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो अभी नहीं तैयारी कर पाए होंगे। तो अभी आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर टाइम है। भरपूर टाइम तो नहीं कर सकते हैं, 1 दिन का टाइम है, फिर भी थर्मल से तो अच्छा ही है। 1 दिन का टाइम है, उसमें आप बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए और उसको अधिक से अधिक करने का कोशिश कीजिए। बाकी जो है इस पीडीएफ का पासवर्ड भी आपको बता दे रहा हूँ। जो इस पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा वो 9991 रहेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
9991, ऐसा कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, पहले बात ध्यान दीजिए। ये 9991 सीधे सीधा आपका पासवर्ड है 9991, इसको नोट कर लीजिए। और इसको इस जो पीडीएफ है इसको आप लगातार करने का कोशिश कीजिए। बाकी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ अभी एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्वेश्चन कवर करा दूंगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अभी इसमें नहीं मेंशन है, तो उनको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक, तो बाकी आप तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम अब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी गेस्ट पेपर मैं बना रहा हूँ या फिर जो भी गेस्ट पेपर हमारी टीम बना रही है उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अगर आप अपना फायदा चाहते हैं और हमारा भी थोड़ा बहुत फायदा चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद।